अभी भले ही मैं नशे में हूं, पर इतना होश है कि अपनी फैमिली के सामने तमाशा नहीं करूंगा। नो। एक मैरिड कपल को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आना चाहिए, और मुझे आता है। आई नो। जानता हूं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और प्लीज आई रिक्वेस्ट, मैं अभी अपनी वाइफ से अकेले में बात करूंगा। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। चलो। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी। सॉरी, तुम हाथ पकड़ो। ये दो कागज। ये क्या है ये? हाँ, हिंदी तो पढ़ सकती हो ना? हाँ, पढ़ के दिखाओ। बोलो। अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा। डोंट टच मी, स्टे देयर। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे। अब समझ में आ गया। जब मैं जल्दी सो गया तो तुमने हेड लॉकर से पेपर्स कॉपी कर लिए अपनी हैंडराइटिंग में। एक कंपटीशन जीतने के लिए तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? हाँ, मिठाई पर ऐसे इल्जाम मत लगाइए। सच कुछ और है। हाँ, बस तुम्हारा सच सच, बाकी सबका सच झूठ। अरे इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पर, सच सच बता रहा हूँ सबूत के साथ। देखो, वर्ड टू वर्ड कॉपी है या नहीं? है। पर किया किसने है? मैं बताता हूँ, और भी सबूत है मेरे पास। मिसेस मिठाई सिद्धार्थ चौबे। अगर जीतना ही मकसद था तो मुझसे कह देती, मैं पीछे हट जाता। चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? एक बार तुमसे मांग लेती, मैं दिल से तुम्हें दे देता। और मेरी तैयारी में छूट जाता। अरे तुम्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम मैं हार जाता तो मुझे ये दुख ना होता कि मेरी वाइफ ने मुझे चीटिंग करके हरा दिया। सिद्धार्थ जी,
आप मिठाई को जितना भी जानते हैं, उसके भरोसे आप खुद से एक बार पूछिए कि मिठाई आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी धोखा करेगी? सिद्धार्थ जी, मिठाई सच कह रही है। अपेक्षा दीदी आपकी बेस्ट फ्रेंड ने चोरी की है। ये सब मिठाई की मेहनत है। सिद्धार्थ जी, इस दुनिया में बस तुम सच्ची हो, तुम मेहनती, बाकी सब चोर, सब धोखेबाज, है ना? मिठाई ने कभी ऐसा नहीं कहा। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मिठाई को पैसों का लालच होता तो मिठाई आपके साथ बिजनेस में शामिल नहीं हो जाती। बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाता, सारा सुख मिल जाता। लेकिन मिठाई सिर्फ अपनी मेहनत के बल पे खड़ी होना चाहती है, किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं। खोखली बातें। तुम कंधे पे नहीं चढ़ती, पैरों के नीचे रौंद कर आगे बढ़ती हो। श्रूड बिजनेस वूमन हो तुम, सिद्धार्थी। अभी तो 2 पेपर्स दिखाए हैं मैंने, और भी सबूत है मेरे पास। और सबूत चाहिए क्योंकि मुझे पता चल चुका है तुमने इस जीत के लिए क्या क्या किया है। सर, कंपटीशन खत्म होने के बाद से मैं आप ये ढूंढ रहा हूँ। बताओ चलिए कि आप यहाँ बैठे हैं। सर, वो एक बहुत बड़ी गलती है मुझसे पैसे के लालच में। सर, 10,000 रुपये, इन्हीं के लालच में आके मैंने आपकी पत्नी मिठाई जी के कहवे पर कंपटीशन में हेराफेरी की थी। इनको नाम आपके बाद में हो, लेकिन मैंने पहले कर दिया। मुझे पता ही सर के जाके पीछे इतनी बड़ी चाल है। 10,000 रुपये देख के आपकी पत्नी 10 लाख को चेक ले गई। सर, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। मुझे 100 जूता मार लियो पर मैं माफ कर दो। ये रुपया सर उन्हें वापस कर दी। बोलो, अब बोलो। अपेक्षा ने ये सब किया होगा, उस आदमी को बहकाया होगा, क्योंकि वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है ना। सिद्धार्थ जी, आप मिठाई पर इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मिठाई उस आदमी को जानती तक नहीं है, बात भी नहीं की कभी उससे, और स्टॉल लगाने के बाद तो मिठाई आपके सामने थी ना। अरे उससे पहले तुम कहाँ थी, मुझे क्या? सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, सिर्फ यही एक नहीं था तुम्हारी साजिश में शामिल, एक और था जिसने मुझे चोर कहा। मिठाइयाँ बनाने नहीं आया तो मिठाई से शादी कर ली और बीवी की मिठाइयाँ चुरा ली। मुझे उत्साया, मेरा उस पर हाथ उठ गया। सुनना चाहती हो क्या कहा? ये 5,000 भी आप अपनी बीवी को दे दीजिए। उन्होंने ही हमको उकसाया, पर इस पूरे तमाशे को देखने के बाद हमें गलती का एहसास हुआ। हरिमोहन जी तो हमारे पिताजी के मित्र हैं। उनके पोते को जलील करने के बाद हम कैसे घर जाते, इसलिए माफ़ी मांगने आए हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। रुको, रुको। ये रहा तुम्हारी जीत हासिल करने के लिए किया गया इन्वेस्टमेंट। 15,000 रुपए मिल गए, 10 लाख। और मेरी बेइज्जती की कीमत कितनी? 15,000। जब देखो
दुनिया को सच्चाई और ईमानदारी पर लेक्चर देती रहती हो और खुद धोखा और फरेब करके आगे बढ़ती हो। Disgusting. दत्तू के पोते, आपको जितने इल्जाम लगाने थे आपने लगा लिए। अब आप मिठाई की मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। भरोसा ही टूट गया तो क्या सुनो तुम्हारी बात। मिठाई, तुम मेरी इंसल्ट करती तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर तुमने उनके नाम पर कीचड़ उछाला है जिन्होंने तुम्हें पिछले साल कंपटीशन जीतने का मौका दिया। हर वक्त तुम्हारे साथ खड़े रहे, सिर्फ घर में ही नहीं अपनी बहू बनाकर इस परिवार में भी जगह दी। उसी हरिमोहन चौबे का नाम डुबा दिया तुमने। तुम तो कहती थी कि तुम गौरव नहीं, फिर कहां से सीखा है छल कपट। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी जीत। और हाँ, आज मैं कसम खाता हूं, धातु के बिजनेस पे लगा दाग मैं मिटाऊंगा। उसे इतनी ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा कि वहां से तुम पीछे खड़ी नजर नहीं आओगी। अब चखना तुम असली हार का मजा, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, धोखे और फरेब के साथ नहीं। एक मिनट सितार जी, आपका इल्जाम सराखों पर। अब आप मिठाई का फैसला सुनिए। छोड़ो मेरा हाथ। चलिए मेरे साथ। आज आप तो क्या, गोपाल भी मिठाई को नहीं रोक पाएंगे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हाथ छोड़ो मैं। ये है ना मिठाई की जीत आपकी नजर में। ये मिठाई ने धोखे से, छल, कपट और साजिश के साथ हासिल किया है। यही कहा ना आपने। गोपाल साक्षी है कि मिठाई ने कोई छल कपट नहीं किया। और अगर दत्तू जैसे पिता समान व्यक्ति के नाम पर कीचड़ उछाला हूं मैंने, तो मैं यही जलकर राख हो जाऊं। बंद करो अपना ये ड्रामा। ये नाटक है दद्दू के पोते। अगर ये जीत आपकी आंखों को खल रही है, तो आज मिठाई इस जीत को गोपाल के चरणों में रख दी है। और मिठाई इस जीत की राशि को छुएगी भी नहीं।
अब ये गोपाल के हवाले। अब जब तक मिठाई आपके सामने पूरा सच लेकर नहीं आती, आपको विश्वास नहीं दिला देती कि छल, कपट और धोखा करने वाली आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तब तक इस पैसे को छूना भी मिठाई के लिए पाप है। आप जानते हैं कि ये पैसे, ये जीत मिठाई के लिए क्या मायने रखती है। सिद्धार्थ जी, अगर झूठ और फरेब से प्यार होता ना, तो मिठाई आज ही ये पैसे लेके अपने पिताई की दुकान छुड़वा लेती, लेकिन नहीं। मिठाई जिंदगी भर इंतजार करेगी और इस इल्जाम का बोझ अपने सर से उतार कर ही दम लेगी। अब जिस दिन आप खुद पूरे सम्मान के साथ ये जीत मिठाई को सौंपेंगे, उस दिन मिठाई इस जीत को स्वीकार करेगी। एक तस्वीर से बाहर निकाल के इतना सुकून मिला है। कितना सुकून मिलेगा अगर मैं सिड की लाइफ से तुझे ऐसे ही बाहर कर दूंगी। सिड इज माई ट्रॉफी और उसे जीतने की और मेरे कदम आगे बढ़ चुके हैं। ये गिफ्ट किया मेरी फ्रेंड अपेक्षा ने। बेवकूफ हो गई ना वो, जो रिश्ता तोड़ने के लिए मंगलसूत्र लेकर आई। सीधे आया होगा। हे गोपाल जी, आपके आशीर्वाद के लिए मिठाई अपना पुरस्कार आपके चरणों में रख गई है। हे राधा रानी, आप पे कृपा करियो, बाकी रक्षा करियो। संकट हरेगी करेगी भली, वृषभान की लली। दुष्टन के दल में करे खलबली, वृषभान की लली। हे राधा माधव, आप कृपा की कोर बनाए रखियो। है कहां मिठाई? सिड, तुम यहाँ? आखिर आप चाहते क्या है? रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रही हो ना? तो क्या पूछा तुमने? मैं ये क्यों कर रही हूँ? घिनौना खेल, राइट? हाँ, वेल, इस बारे में बात करने का मूड नहीं है। सो गेट लॉस्ट। मिठाई को भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। आप क्यों हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती हैं? रिश्ता? ओ रियली? चलो जवाब दे देती हूँ कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाए। फुटपाथ देखा है ना? वहीं खड़े होके क्या बेच रही हो तुम? आलू जलेबी। फुटपाथ ही तुम्हारी औकात है। तुम जैसे लोग ना वहीं पैदा होते हो और वहीं मर जाते हो। खेल तो तुमने खेला, पर सिड नाम की ट्रॉफी तुम्हें कैसे मिल जाती? अब दूसरा सवाल, ये क्यों कर रही हूं मैं? तो तुम इतना भी नहीं समझ पाई? तुमने मुझसे मेरे सिड को छीना। छीनकर कुछ भी हासिल नहीं करती मिठाई। किस्मत किस्मत की बात है।
उन्हें पाना मिठाई की किस्मत में था, इसलिए वो मिठाई की जिंदगी में आए। और प्यार को प्यार से पाया जाता है अपेक्षा दीदी, छीना झपटी से नहीं। ताकत की जरूरत जंग को जीतने के लिए होती है, दिल तो आज भी प्यार से जीता जाता है। ओ प्यार, तो तुम उतना प्यार कर सकती हो सिड से जितना मैं करती हूँ? मैं सिड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तो मिठाई जानती है कि आप क्या कर सकती है, लेकिन इस समय मिठाई आपसे बहस करने नहीं, आपको समझाने आई है। बड़ी मुश्किल से बिखरे परिवार को एक माला में पिरोया है हम दोनों ने मिलकर। अब जब सब कोई साथ है, खुश है, तो आप क्यों हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही है? इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। मैं तुम्हें सिड से दूर नहीं कर रही, सिड को अपने करीब, इतने करीब ला रही हूँ कि तुम वापस फुटपाथ पे लौट जाओ। वहीं अच्छी लगती हो।